Hello Function lovers, how are you all? Hope you all good and enjoying my videos. तो from the ashes of the part we will rise का मैं next part ले आई हूँ. Hope you like this part. तो चलिए हम इस part को start करते हैं. हमने लास्ट में देखा था कि वो सब नाइट हंट के लिए गए हुए थे और वहाँ पे उनको वेन रूहान भी मिलता है. लेकिन यहाँ से एक पास्ट वापस से स्टार्ट होता है जब उन बेबीज़ का बर्न हुआ था उस टाइम से. अब कुछ टाइम पहले का दिखाया जाता है. वो अब पेरेंट्स बन गए थे तो उनकी ड्यूटी है बेबीज़ का नेम रखना. एक रात को लैनज़ैन अपने तीनों बेबीज़ को देख रहा था सोते हुए और उसका विंग भी सो रहा था क्योंकि विंग की बॉडी अभी हील हो रही थी और उसकी गोल्डन कोर अभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं थी. वो सोचते हैं कि उन तीनों बेबीज़ का नेम क्या रखा जाए. विंग कहता है कि सबके नेम के आगे लैन ही लगेगा, लेकिन लैनज़ैन इससे एग्री नहीं था. लैनज़ैन कहता है कि उसका सरनेम बस एक ही बेबी के साथ लगेगा और बाकियों का वे ही होगा. विंग कहता है कि लेकिन लंजा, पर लैनज़ैन कहता है कि हाँ, 2 बेबीज़ के आगे वे सरनेम ही होगा. वो बेबीज़ अभी 3 डेज़ के हो गए थे और ये टाइम है उनका नेम देने का. उनकी आइज़ का कलर ब्राउन और सिल्वर ग्रे था. वो बेबीज़ बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे, बिल्कुल उनके पापा की तरह. नेक्स्ट डे सारे आंटी और एवा आती हैं और ब्रेकफास्ट तैयार करती हैं. सब ब्रेकफास्ट करते हैं साइलेंस में. उनकी आदत हो गई थी अब साइलेंस में ब्रेकफास्ट करने की. खाने के बाद वो एक बेबी को आंटी को देता है. विंग कहता है कि हमने इनका नाम डिसाइड कर लिया है. आंटी और एवा एक्साइटेड हो गई थी उनका नेम जानने के लिए. आंटी मे पूछती हैं तो क्या डिसाइड किया है तुमने. लैनज़ैन कहता है कि हम अपने एल्डर चाइल्ड का नेम वे युआन रख रहे हैं. आंटीज़ ये सुन के खुश होती हैं, लेकिन विंग लैनज़ैन को शॉक में देखता है. उसकी आंखों में टीयर्स थे. विंग कहता है कि नहीं लंजा, ये सही नहीं है. लैनज़ैन विंग की तरफ टर्न होता है और विंग का हाथ अपने हाथ में लेता है और कहता है, विंग ये सही है. तुम्हारे सरनेम को ही देना चाहिए हमारे एल्डर चाइल्ड को. उसके वे बाबा का ही सरनेम मिलना चाहिए. प्लीज़ विंग, वो एक प्लीडिंग वॉइस में कहता है. विंग अपने मेट को अब मना नहीं कर सकता था. वो कहता है कि ठीक है लंजा, अगर तुम चाहते हो तो. लैनज़ैन कहता है मैं यही चाहता हूँ विंग. वो एक सॉफ्ट और लविंग वॉइस में कहता है. फिर वो कहता है कि हमारे सेकेंड बर्न चाइल्ड का नेम वे जिंगी होगा और लास्ट बर्न चाइल्ड का नेम लैन शुइंग होगा. उसने अभी भी विंग का हैंड होल्ड कर रखा था और विंग के सिल्वर आइज़ में देख रहा था. विंग कहता है कि लंजा और वो वांगजी को टाइटली हग कर लेता है. आंटी और एवा उन्हें देख के स्माइल करती हैं. आंटी कहती हैं कि आइंग आजान ये बहुत अच्छे नेम है. विंग और लैनज़ैन अलग होते हैं और उन सब को थैंक्स बोलते हैं. वो सब कुछ देर तक ऐसे ही बातें करते हैं, टेबल साफ़ करते हैं और डिशेस को किचन में ले जाते हैं. आंटी लूकी थोड़ी सी सीरियस लग रही थी. वो कुछ सोच रही थी. विंग कहता है कि आंटी लूकी आप कुछ सोच रही हैं, कुछ कहना चाहती हैं. वो कहती हैं कि अजान आइंग मुझे कुछ दिनों के लिए कहीं जाना होगा. 1 मंथ या 2 मंथ भी हो सकते हैं. विंग कहता है कि लेकिन क्यों. आंटी कहती हैं कि मैं जाना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन जाना होगा, अपने लिए नहीं तुम दोनों के लिए. विंग और लैनज़ैन कंफ्यूज हो गए थे. लैनज़ैन कहता है कि हम समझे नहीं आंटी, ऐसा क्या इम्पोर्टेंट है जो आपको जाना पड़ रहा है और हमारे बेबीज़ के बर्न होने के बाद ही. आंटी लूकी कहती हैं कि एक दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्यों. उन दोनों को अभी भी कुछ समझ नहीं आता है. वो बस नोट करते हैं और पूछते हैं तो आप कब तक जा रही हैं. वो कहती हैं कि आज ही, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें बता नहीं पाई, लेकिन जब मेरा टास्क डन हो जाएगा मैं जल्दी आ जाऊंगी, आई प्रॉमिस. वो कुछ नहीं कहते हैं. वो जानते हैं कि आंटी लूकी एक सीड हैं, हो सकता है कि किसी को उनकी ज़रूरत हो. बाकी आंटीज़ कहती हैं कि हम सब हैं बेबीज़ और तुम दोनों अलोन नहीं हो. विंग और लैनज़ैन नोट करते हैं. सब बाहर आते हैं आंटी ल्यूकी को गुड बाय बोलने. एक ब्राइट लाइट के साथ वो डिसअपियर हो जाती हैं. आंटी ल्यूकी के जाने के बाद सब हाउस में वापस आ जाते हैं. वो तीनों बेबीज़ अभी भी सो रहे थे. विंग पूछता है कि क्या हुआ, किसी को पता है कि आंटी ल्यूकी क्यों गई हैं और कहाँ गई हैं. वो अपने बेबीज़ के पास खड़ा था और उन्हें देखते हुए ये पूछ रहा था.
आंटी मे कहती हैं कि वो किसी को भी नहीं बताती हैं वो कहाँ जा रही हैं और क्यों जा रही हैं, क्या करने जा रही हैं। आई एम सॉरी आइंग आजान। विंग कहता है कि कोई बात नहीं आंटी। तभी एवा अपने हाथों को हिलाती है और लैंजैन और विंग को अपने पास बैठने को बोलती है और विंग और लैंजैन उसके पास जाके बैठ जाते हैं। आंटी मे किचन में जाती हैं सबके लिए टी प्रिपेयर करने के लिए। फिर वो कहती हैं कि आइंग आजान, मुझे पता है कि अभी थोड़ी सी जल्दी है लेकिन हमें तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट करनी होगी। पहले हमें माइंड पे फोकस करना होगा, फिर बॉडी और सोल। तुम्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। लैंजैन और विंग नोट करते हैं। फिर आंटी कहती हैं कि जैसे कि तुम जानते हो हम कल्टीवेशन वर्ल्ड से नहीं हैं तो हमारी टेक्निक्स अलग होंगी, लेकिन तुम्हें मेडिटेशन से ही स्टार्ट करना होगा। एवा कहती है कि तुम जानते हो कि मैं किसी भी शेप को चेंज कर सकती हूँ और मैं खुद को किसी भी चीज़ में बदल सकती हूँ। और आंटी मे कहती हैं कि मैं इल्यूज़न क्रिएट करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ जो कि रियल लगते हैं, तो हमें तुम्हें ट्रेन करना है। मेरे प्यारे बच्चों, अब तुम्हारे हर मॉर्निंग 2 घंटे मेडिटेशन करना है। जब तक कि आइंग पूरी तरह से ठीक ना हो जाए तब तक तुम्हारी प्रॉपर ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं होगी और तुम्हें थोड़ी बहुत स्वॉट प्रैक्टिस भी करनी होगी क्योंकि तुम्हें बहुत दिन से ज़ुबियन और बिचिन का यूज़ नहीं किया है। लैंजैन और विंग सोचते हैं कि हाँ ये सच है, उनको मंथ हो गए हैं उन्हें यूज़ किए हुए, उनके स्पिरिचुअल वेपन्स को यूज़ किए हुए। वो वेपन्स बस उन पे एंग्री ना हो। आंटी कहती हैं कि सैड मत हो, वो समझेंगे, तुम्हारी स्वॉर्ड स्पिरिट समझेगी, तभी वो बेबीज़ की रोने की आवाज़ सुनते हैं। विंग उठता है उन्हें ब्रेस्ट फीड कराने के लिए। वो सबको फीड कराता है और वो फिर वापस आके लैंजैन के बगल में बैठ जाता है। वो कहता है कि ये तीनों कितने लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, उनके रोने से ही उनको सब कुछ मिल जाता है। मुझे उनसे जलन हो रही है, काश मैं भी उनकी जगह होता। लैंजैन कहता है वो विंग को टीज करते हुए, लेकिन विंग मैं भी तो तुम्हारा ख्याल रखता हूँ और जो तुम मांगते हो वो देता हूँ, तो तुम भी तो लग्जरी लाइफ जी रहे हो। विंग लैंजैन के आर्म्स पे स्लैप करता है। वो कहता है कि लैंजैन ये सच नहीं है। लैंजैन कहता है कि मैं तुम्हें बात कराता हूँ, तुम्हें खाना खिलाता हूँ, जब तुम टायर्ड होते हो तुम्हें मैं गोद में उठाता हूँ। ये रॉयल लाइफ नहीं है। अगर ये रॉयल लाइफ नहीं है तो मुझे नहीं पता कि रॉयल लाइफ क्या होती है। विंग ग्रोनिंग करता है और अपना फेस अपने हैंड्स में छुपा लेता है और ब्लश करने लगता है। अब 1 ईयर बीत चुके थे। लैंजैन और विंग ट्रेनिंग ग्राउंड में थे। आज विंग को उसके डर से सामना करना होगा। एवा उनको ट्रेन कर रही थी। एवा लैंजैन को वहाँ से जाने को कहती है। लैंजैन विंग को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। विंग लैंजैन का हाथ पकड़ता है और एक स्माइल देता है, लेकिन लैंजैन विंग के फेस पे टेंशन देख सकता था। वो अपने ओमेगा को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। विंग कहता है कि लैंजैन कोई बात नहीं, मुझे ये सब फेस करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, प्लीज़ लैंजैन। लैंजैन नोट करता है अंडरस्टैंडिंग में, लेकिन वो अभी भी जाने के लिए अग्री नहीं था क्योंकि वो जानता है कि विंग को डॉग से कितना डर लगता है। वो नहीं चाहता विंग को ये सब का सामना करना पड़े। वो अचानक से विंग को खींचता है और हग कर लेता है और वो अपनी अल्फा सेंट को छोड़ता है विंग को काम करने के लिए। फिर वो विंग के लिप्स पे किस करने लगता है। फिर वो उससे अलग होता है और बैरियर के बाहर आ जाता है जो एवा ने ट्रेनिंग ग्राउंड में बनाया था। वहाँ पे बाकी की आंटीज़ और बेबीज़ थे। आंटी में कहती हैं कि आजान विंग ठीक रहेगा, तुम जानते हो कि बस ये एक ट्रेनिंग है, वो हर्ट नहीं होगा। लैंजैन नोट करता है। फिर वो अपने बेबीज़ की तरफ देखता है। फिर वो विंग और एवा को देखने लगता है जो कि ट्रेनिंग ग्राउंड में खड़े थे। एवा पूछती है कि विंग तुम रेडी हो। विंग एक डीप ब्रीथ लेता है और हॉनेस्टली आंसर खो देता है कि नो आई एम नॉट। एवा कहती है कि हम धीरे धीरे शुरू करते हैं। विंग वो मैं होंगी और तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगी, तो रिलैक्स आइंग। विंग डरते हुए नोट करता है।
विंग का माउथ ड्राई हो रहा था। एवा के आसपास एक ब्राइट लाइट अपीयर होती है और वो खुद को एक छोटे से पपी में चेंज कर लेती है। विंग स्टिफ हो जाता है। वो उस ब्यूटीफुल पपी को देखने लगता है। वो पपी भी बहुत ही इनोसेंट आइज़ के साथ विंग को देख रहा था और उसने अभी टंग बाहर निकाली हुई थी और वो अपनी पूंछ को हिला रहा था। विंग के बेबीज दूर से क्लैप करने लगते हैं उस पपी को देख के। आंटीज उन बेबी को पकड़ती हैं इससे पहले कि तीनों ट्रेनिंग ग्राउंड में चले जाएं। लैंजन देखता है कि विंग डर रहा है। वो अपने ओमेगा को प्रोटेक्ट करना चाहता है। वो विंग को ऐसे नहीं देख सकता। आंटी मे कहती हैं अजान। लैंजन के फेस पे अब एंगर दिख रहा था, जैसे कि वो सबको छोड़कर बस विंग के पास जाना चाहता हो। वो गुस्से से आंटीज़ की तरफ देखता है। तभी आंटी कहती हैं कि हम उसे हर्ट नहीं करेंगे, ये उसके लिए ही है, हम उसके लिए ही कर रहे हैं। लैंजन कंट्रोल योर सेल्फ। लैंजन अपना सर झुकाता है और कहता है कि आई एम सॉरी आंटी, अब ऐसा नहीं होगा। आंटी नोट करती हैं। वो जानती हैं कि ये अल्फ़ा बस अपने ओमेगा को प्रोटेक्ट करना चाहता है। वो तीनों बेबीज़ देखते हैं कि उनके अडाई सैड हैं। वो क्लाइम करके वांगजी के लैब पे चढ़ने की कोशिश करने लगते हैं। उन्हें गिरने का डर नहीं लग रहा था क्योंकि वो जानते हैं कि उनके बाबा उन्हें गिरने नहीं देंगे। वांगजी उन्हें अपने लैब पे बिठाता है और किस करता है उनके चिक्स पे। फिर वो विंग की तरफ देखता है। विंग अभी भी एक स्टैचू की तरह खड़ा था। वांगजी सोच रहा था कि वो क्या करे, कैसे विंग की हेल्प करे। लैंजन भी विंग को इस तरह देख के कांप रहा था। वो तीनों बेबीज अपने फादर की तरफ देखने लगते हैं। सो हे गाइस, ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। होप यू लाइक दिस पार्ट। मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड लव यू गाइस।